दोस्तों दोस्तों अगर हमारे शरीर में कोई भी बीमारी हो रही है तो सबसे पहले हमें नेचुरल तरीका अपनाना चाहिए। ये नेचुरल जो भी तरीका है ये दोस्तों हमारे पूरे शरीर के लिए लाभदायक होता है। इसके साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर होते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम पथरी को बाहर निकालने का कुछ एक नेचुरल तरीका शेयर करेंगे। यह नेचुरल तरीका बहुत ही सटीक है और आसानी से किया जा सकता है। जिससे दोस्तों चाहे गुर्दे की पथरी हो या दोस्तों गॉल ब्लैडर की पथरी हो या शरीर में कहीं भी पथरी हो, इसे रिमूव करने का नेचुरल तरीके से काम करता है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इसके और भी फ़ायदे होते हैं। दोस्तों जब भी हम कोई भी नेचुरल तरीका अपनाते हैं अपने शरीर के रोग को दूर करने के लिए, तो दोस्तों वो बीमारी ठीक होती है, ऊपर से दूसरी बीमारी को भी ठीक करने में मदद करता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में चलिए सबसे पहले ये जानते हैं, ये जो प्राकृतिक तरीका है कैसे काम करता है। दोस्तों ये काम करता है आपके शरीर में जो पथरी है उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। कितने एमएम की पथरी है, कितने एमएम की पथरी को नेचुरल तरीका या कोई भी दवा तोड़ सकती है। तो दोस्तों उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, आपके लाइफ़स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी दिनचर्या के ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी दवा दोस्तों बढ़िया से तभी काम करती है, जब आप उस दवा के रिकॉर्डिंग अपनी दिनचर्या रखते हैं, अपने खान-पान को रखते हैं तभी वो दवा काम करती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पहले दिनचर्या के बारे में और पथरी होने के कारण के बारे में। दोस्तों पथरी होने का एक कारण नहीं है, पथरी होने के कई कारण हैं। अगर आप कम मात्रा में पानी पीते हैं तो भी दोस्तों पथरी होने के चांसेस रहते हैं, या गंदा पानी पीते हैं या खाने-पीने में साफ-सफाई नहीं रखते हैं। जैसे कभी छोटे-छोटे कण जो है ये आते हैं हमारे चावल में, दाल में, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है खाने-पीने पे आप ध्यान दीजिए। अपने पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग रखिए, गैस, कब्ज़, एसिडिटी ना होने पाए ये भी एक भूमिका निभाता है। और बाहर की खुली हुई कोई भी चीज़ ना खाएँ। बाहर की तली भुनी हुई चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। अपने दिनचर्या में दोस्तों हमें कुछ खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए। खट्टे फल जो है हमारे अंदर के ऑर्गन की, किडनी की साफ-सफाई का काम करते हैं और हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, चाहे गर्मी हो या ठंडी हो। हमें 8 से 9 गिलास पानी पीना चाहिए अपने शरीर के रिकॉर्डिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं या परिश्रम वाला काम कर रहे हैं, तो ये मात्रा आपकी और बढ़ सकती है। गर्मी में दोस्तों यही जो नॉर्मल तौर पे हमें 7 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए, ये दुगुना अपने आप हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है और हमारे शरीर से वो पानी पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो जैसे आप काम कर रहे हैं, अपने काम के हिसाब से पानी भरपूर मात्रा में पीजिए, पानी की कमी ना होने दीजिए, खाने-पीने पे ध्यान दीजिए और दोस्तों कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। दोस्तों जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज से हमारे शरीर की एक्टिविटी बढ़ती है, तो एक्सरसाइज हमें ज़रूर करना चाहिए। ये सब आप कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके शरीर में पथरी नहीं बनेगी, हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। अब चलिए दोस्तों तरीका जानते हैं। लेकिन तरीका जानने से पहले दोस्तों हमें ये जानने की ज़रूरत है, जो तरीका हम अपना रहे हैं उनमें जो-जो चीज़ों का प्रयोग हो रहा है वो पूर्ण रूप से सेफ है। और दोस्तों हमें ये जानने की ज़रूरत है कितने एमएम तक की पथरी निकलती है बाहर। दोस्तों पथरी 2 एमएम से लेकर के 2 एमएम से लेकर के 5 एमएम तक की जो पथरी है, वो दोस्तों आयुर्वेदिक दवाएँ, होम्योपैथिक दवाएँ या नेचुरल तरीके से बाहर निकलती है। अगर इससे ऊपर की पथरी है, जैसे कभी-कभी 19 एमएम की पथरी हो जाती है, 14 एमएम की पथरी हो जाती है, 20 एमएम की, 24 एमएम की पथरी हो जाती है। दोस्तों अगर इतनी बड़ी पथरी है तो दवा से बाहर नहीं निकलती है। फिर उसका दोस्तों ओपन सर्जरी या लेज़र विधि के द्वारा ही किया जाता है। ऐसी बहुत सारी विधियाँ हैं। उसका फिर एक ही माध्यम है यानी कि ऑपरेशन, चाहे ओपन या दोस्तों लेज़र विधि या कोई और विधि से आप कर सकते हैं। अगर ये पथरी 5 एमएम, 3 एमएम, 4 एमएम, 6 एमएम तक है तो ये नेचुरल तरीका अपना करके अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ा करके इसे आप बाहर निकाल सकते हैं।
नेचुरल तरीका में एक तरीका नहीं होता है दोस्तों, बहुत सारे नुस्खे हैं आयुर्वेद में। तो किसी को कोई नुस्खा काम करता है, किसी को कोई नुस्खा काम करता है। एक ही नुस्खा सबके ऊपर लागू नहीं होता है, ना तो काम कर सकता है। तो चलिए जो आज का नुस्खा है दोस्तों, वो किन-किन चीज़ों का प्रयोग होगा, कैसे उपयोग करना, वो सारी जानकारी आपसे शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए दोस्तों नारियल का पानी 1 गिलास। नारियल का पानी चाहिए, नारियल का पानी जो मिलता है, इसके साथ में आपको लेना है तुलसी की 5 से 6 पत्तियाँ, आपको आराम से मिल जाएगी। उसके साथ आप पुदीना की 4-5 पत्ती ले लीजिए। ये 4-5 पत्ती पुदीना की, 6 से 7 पत्ती आपको तुलसी की चाहिए। इसे बढ़िया से आपको ग्राइंड कर लीजिए, यानी पीस करके उसी नारियल पानी में मिलाना है और उसी नारियल पानी में आधा नींबू आपको मिला देना है। नींबू में दोस्तों फैक्ट्रिक एसिड होता है, जो कि साफ-सफाई का काम करता है और तुलसी की पत्ती यानी कि एक एंटीबायोटिक है और उसके साथ जो आप दोस्तों पुदीना ले रहे हैं, पुदीना भी दोस्तों क्या होता है, पुदीना हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। गैस, कब्ज़, एसिडिटी को दूर करता है और नारियल पानी में कई सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जो कि दोस्तों किडनी की पथरी को निकालने का काम करते हैं और हमारे अंदर के ऑर्गन को क्लीन करने का काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें डाल के उसी 1 गिलास नारियल के पानी में इसे दोस्तों रोज़ सुबह खाली पेट आपको पीना है। रोज़ सुबह खाली पेट। बस इतना ध्यान देना है, इतना ध्यान देना है कि पानी पीने से पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और पानी पीने के 2 ढाई घंटे बाद तक आपके मुँह में कुछ भी नहीं जाएगा। चाय, पानी, बिस्किट आपको कुछ भी नहीं लेना है। ये ढाई घंटे तक अपना वर्क करेगा, अंदर के ऑर्गन की साफ-सफाई यानी क्लीन करने का काम करेगा। या और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। इसके फ़ायदे की बात करें तो दोस्तों वायरल इन्फेक्शन से बचाएगा, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, संक्रमण रोग से बचाता है, पाचन तंत्र के लिए बहुत ही लाभदायक है। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। ऐसे पाचन से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं, उन्हें रिमूव करने का भी काम करेगा। ये तो आपको सुबह-सुबह लेना है। ऊपर से दोस्तों शाम के समय आपको क्या लेना है? जब भी पथरी तभी होती है जब आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता। आप अक्सर देखिए जिसके किडनी में पथरी है, स्टोन है, दोस्तों उनको अक्सर कब्ज़ की शिकायत रहती है, तो आपको सबसे पहले कब्ज़ को भी दूर करना है। तो सुबह ये नुस्ख़ा आज़मा सकते हैं और शाम के समय दोस्तों आप कब्ज़ को दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं, इसके अलावा आप मुनक्का, दूध में उबाल के मुनक्का आप ले सकते हैं या दोस्तों फिर आप कस्टर्ड ऑयल यानी एरंड का तेल आता है, दोस्तों 10 से 15 एमएल। जैसे आपकी कब्जियत है, इसको दूध के साथ रात में ले सकते हैं तो सुबह पेट खुल के साफ होगा। जब पेट खुल के साफ होगा तो गैस, कब्ज, एसिडिटी सब दूर हो जाएगी। तो आपको पेट साफ करना है और ये नुस्खा आजमाएंगे, तो इससे प्रयोग करके दोस्तों जो किडनी में पथरी है उससे बाहर निकल जाए, लेकिन भरपूर मात्रा में पानी पीना है, बाहर की चीज़ें कोई भी नहीं खाना है, तली-भुनी चीज़ों का प्रयोग करना है। तो दोस्तों ये नुस्खा बहुत ही कारगर नुस्खा है, आप इसे आज़मा सकते हैं।